हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और चैप्टर का नाम रहेगा चरक संहिता। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड के ऊपर रहेगा। सब बच्चे कहाँ देखेंगे? बोर्ड पर। यहाँ देखिए बच्चों, चरक संहिता यानी आयुर्वेद। यहाँ चरक किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद का मतलब होता है औषधि। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये भगवान ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था दक्ष को, और दक्ष के बाद आयुर्वेद का ज्ञान दिया था अश्वनी को। यहाँ ये अश्वनी जो है ना बच्चों, अश्वनी ने इस आयुर्वेद के जो ज्ञान इसको अश्वनी को प्राप्त हुआ था, इसका इसने विस्तार किया था। और दक्ष जो था, दक्ष ने आगे चलकर ये ज्ञान और लोगों को बांट दिया था। और ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था दक्ष को, और दक्ष को और भास्कर को दिया था। भास्कर ने आयुर्वेद के ज्ञान का विस्तार किया, अपने तक ही सीमित रखा। और दक्ष जो थे, दक्ष ने ये ज्ञान किनको प्रदान कर दिया? अश्वनी को प्रदान कर दिया था। और अश्वनी जो राजकुमार थे, अश्वनी ने जब ज्ञान दिया तो वहाँ समुद्र और पर्वतों पर चमत्कार औषधियों के पेड़ पौधे उगाए गए थे, और पेड़ पौधे से लोगों को कई चमत्कार हुए थे। कई ऋषि जो थे वो औषधियों को लेके युवा हो गए थे। फिर इंद्र को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंद्र के द्वारा जब इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इंद्र ने किन किन को ज्ञान दिया था? भृगु को दिया था, भृगु के बाद अंगिरा को दिया था, अंगिरा के बाद अत्रि को आयुर्वेद का ज्ञान मिला है, वशिष्ठ को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, अगस्त को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, वामदेव को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, असित को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, गौतम को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है। यहाँ हमने आयुर्वेद के ज्ञान की चर्चा की है। ये ज्ञान कहाँ से? ब्रह्मा जी से ये ज्ञान शुरू हुआ था कि ब्रह्मा के द्वारा आयुर्वेद का आविष्कार हुआ था, औषधि का आविष्कार हुआ था। आज वर्तमान में भी सभी लोग आयुर्वेद की औषधि से ही अपना उपचार करते हैं, और इसका उपचार भी चमत्कारिक उपचार होता है बच्चों। अब आयुर्वेद में हम ये देखेंगे कि एक अग्निवेश था। कौन है ये? अग्निवेश। अग्निवेश ने इस आयुर्वेद का इसने विस्तार किया, और इसको एक ग्रंथ के रूप में, इसको किसके रूप में? ग्रंथ के रूप में इसको संकलित किया था। बाद में एक विद्वान आ गए, चरक। कौन है ये? चरक। और चरक ने इन्हीं अग्निवेश का आयुर्वेद के आधार पे जो एक आयुर्वेदा एक जो लिखा गया ग्रंथ है, उसी ग्रंथ पर एक का विस्तार करते हुए, उसमें सुधार करते हुए उसका नाम दे दिया चरक संहिता। जो आज हम पढ़ते हैं बच्चों, ये वही चरक संहिता है। ये चरक संहिता का रूप यहीं से हमारे सामने आता है, जिसका प्राचीन इतिहास मैंने अभी आपको बताया कि ये भगवान ब्रह्मा जी से शुरू होता है, और भगवान ब्रह्मा से शुरू होकर ये चरक संहिता के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। अब बात यहाँ पर ये है कि चरक संहिता में कौन कौन से ऋषियों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ये चरक संहिता है। चरक संहिता में हमें कौन कौन से ऋषियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है? तो निष्ठात जन्मादीन ऋषि, निष्ठात जन्मादीन एक इनका उल्लेख होता है। इनके बाद किनका उल्लेख होता है? निष्ठात जन्मादीन के बाद भृगु का, अगस्त का, भृगु का उल्लेख होता है चरक संहिता में। अगस्त्य ऋषि का उल्लेख होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हिरण्याक्ष का उल्लेख होता है। हिरण्याक्ष का उल्लेख होता है। हमने इसको प्रारंभ किया था भगवान ब्रह्मा जी से। दक्ष और भास्कर को ज्ञान प्राप्त होता है, दक्ष के द्वारा अश्वनी को ज्ञान प्राप्त होता है। ये अश्वनी इंद्र को ज्ञान प्रदान करते हैं। इंद्र इन सभी ऋषियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ये औषधि का उपचार करके अपने आप को युवा बन जाते हैं। फिर अग्निवेश ने आयुर्वेद का एक ग्रंथ तैयार किया था। इसी ग्रंथ को सुधार किया चरक ने, और इसमें विस्तार किया, और ये चरक संहिता कहलाती है। यहाँ हमने चरक संहिता की बात की।
चरक संहिता में किस किस का उल्लेख होता है? तो चरक संहिता में निष्ठात जन्मादीन का उल्लेख होता है, भृगु का उल्लेख होता है, अगस्त्य ऋषि का उल्लेख होता है, हिरण्याक्ष ऋषि का उल्लेख होता है, जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। अगर हम बात करें तो औषधि, औषधि क्या होती है ये? तो यहाँ देखिए औषधि औषधि चरक संहिता में, चरक संहिता का जो सोपान होता है बच्चों, चरक संहिता में औषधि 3 सूत्र पद्धति, जो चरक संहिता की 3 सूत्र पद्धति, 3 सूत्र पद्धति होती है। 3 सूत्र पद्धति का जो तीसरा सोपान है, तीसरा सोपान, यही तीसरा सोपान क्या कहलाता है? औषधि कहलाता है। औषधि का मतलब क्या होता है? दवाई होती है जो रोगी को दी जाती है। तीसरा सोपान औषधि। औषधि 2 प्रकार की औषधि होती है। पहली औषधि कौन सी होती है और दूसरी औषधि कौन सी होती है? तो यहाँ देखिए, एक अद्रव्यभूत औषधि होती है और एक द्रव्यभूत औषधि होती है। अद्रव्य का मतलब होता है टहलना है, विश्राम करना है, जिसमें किसी कोई पदार्थ नहीं आता है, कोई द्रव्य नहीं आ रहा है, वो अद्रव्यभूत औषधि है। जैसे मैंने अभी बताया, विश्राम करना, विश्राम कर रहे हो आप, टहलना है, सोना है, सो रहे हो आप, जागना है, उठना है, ये अद्रव्यभूत औषधि होती है। और द्रव्यभूत औषधि कौन सी होती है? रोगी को जो दवाइयाँ खिलाई जाती है पदार्थ के रूप में, रोगी को जो दवाइयाँ खिलाई जाती है औषधि के रूप में, वही द्रव्यभूत औषधि होती है। ये तीसरा सोपान कहलाता है किसका? औषधि जो शब्द है ये तीसरा सोपान है। चरक संहिता में त्रिसूत्र पद्धति दी गई है। अब चरक संहिता में ये त्रिसूत्र यानी 3 सूत्र कौन कौन से सूत्र हैं, जिसमें ये तीसरे नंबर का हमने देखा कि औषधि भी 2 प्रकार की औषधि होती है। पहली औषधि कौन सी होती है और दूसरी औषधि कौन सी होती है? पहली औषधि मैंने अभी बच्चों आपको बताई है। पहली औषधि होती है अद्रव्यभूत और दूसरी औषधि होती है द्रव्यभूत। पहली औषधि जो अद्रव्यभूत है, इसमें व्यक्ति जागना, उठना, सोना, रहना, खाना, पीना, मतलब उसमें वो दवाई नहीं खा रहा है, वो केवल क्रिया कर रहा है। क्रिया के माध्यम से अपनी जो बीमारी है उसको ठीक कर रहा है। द्रव्यभूत में रोगी को इलाज के लिए उसको ज़रूरत होती है, वो अस्पताल में जाएगा, उपचार चिकित्सक इसको दिखाएगा, अपना रोग दिखाएगा। चिकित्सालय में भी जो है 2 प्रकार, शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसको इसका इलाज किया जाएगा, उसको दवाइयाँ दी जाएगी। वो द्रव्यभूत वो दवाई को खाएगा, वो द्रव्यभूत औषधि कहलाती है, जिसमें द्रव्य होता है, जिसमें औषधि होती है, और अद्रव्यभूत जिसमें कोई औषधि नहीं होती है। यहाँ हम औषधि, तीसरा सोपान औषधि हमने देखा था। अब यहाँ जो 3 सोपान है त्रिसूत्र पद्धति में हेतु, सबसे पहले हम देख रहे हैं औषधि। औषधि में भी क्या क्या होता है? चिकित्सा है, चिकित्सा औषधि में हम देखेंगे क्या क्या होता है। चिकित्सा है, औषधि में क्या है? चिकित्सक है, और औषधि में क्या है? चिकित्सालय है, चिकित्सालय है। ये औषधि के अंदर हमको दिखाई देते हैं 7वां विजय। चिकित्सा में 7वां विजय आता है कि वो अपने सत्य पर अडिग रहकर अपने आप को विजय प्राप्त कर सकता है। देव विजय है, देवताओं की आराधना कर वो अपना इलाज कर सकता है। और तीसरे नंबर पर है युक्ति, कोई युक्ति निकाल कर और वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, युक्ति विजय।
तो चिकित्सा में हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के आते हैं जिसमें औषधि का प्रयोग किया जाता है। सत्वा विजय में औषधि का प्रयोग किया जाएगा, देव विजय में प्रयोग किया जाएगा, युक्ति विजय में प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद देखें चिकित्सक, तो चिकित्सक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। चिकित्सक जो है वो क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पहले नंबर में चिकित्सक क्या होगा, जो डॉक्टर होगा या जो वेद होता है वो शास्त्र को जानने वाला होगा। वो क्या होगा, शास्त्र को जानने वाला होता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो वो समयानुसार निदान में निपुण होना चाहिए। समयानुसार निदान में निपुण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। अब चिकित्सालय को हम देखें तो चिकित्सालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। चिकित्सालय का वातावरण स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। वातावरण कैसा रहेगा, स्वच्छ वातावरण होगा। चिकित्सालय में और क्या है, परिचारक है। चिकित्सालय में कौन होता है बच्चों, परिचारक है। परिचारक में एक शारीरिक परिचारक आता है और एक मानसिक परिचारक आता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या चीज़ें देखी हमने बच्चों। हमने शुरुआत किया यहाँ से, आयुर्वेद से शुरुआत किया था। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। किसको, दक्ष को ज्ञान दिया था। दक्ष और भास्कर को ज्ञान दिया था। यहाँ से ज्ञान मिला, भगवान अश्वनी को यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। अश्वनी ने समुद्र पर और पर्वतों पर औषधियाँ जो है वो औषधियों पेड़ उगाए, उनसे औषधियाँ निकली थी और चमत्कारी औषधियों का आविष्कार हुआ। समुद्र के किनारे पे, पर्वतों पे भगवान इंद्र को औषधि का ज्ञान हुआ, आयुर्वेद का ज्ञान हुआ। भगवान इंद्र से ये भृगु को ज्ञान होता है। भृगु दिख रहा है आपको, अंगिरा को होता है, अत्रि को होता है, अत्रि के बाद वशिष्ठ को होता है, अगस्त को होता है, वामदेव को होता है, आशीत को होता है, गौतम को होता है। यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ सबको और ज्ञान प्राप्त होने के बाद यहाँ औषधि है। औषधि में हम देख रहे हैं ये तीसरा सोपान कहलाता है। चरक संहिता में त्रिसूत्र पद्धति होती है। त्रिसूत्र पद्धति चरक संहिता में होती है। तो तीसरा सोपान कौन सा है, औषधि का है। औषधि यानी दवाई होती है। औषधि 2 प्रकार की होती है, अद्रव्यभूत पहला नंबर पे और द्रव्यभूत दूसरा नंबर है। अद्रव्यभूत का मतलब होता है विश्राम, और टहलना होता है, सोना होता है, जागना होता है, उठना होता है, बैठना होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं होता है। और द्रव्यभूत का मतलब रोगी को दवाइयाँ दी जाती है। फिर हमने यहाँ देखा कि औषधि में चिकित्सा होता है। औषधि में कौन होता है, चिकित्सा सत्वा विजय है, देव विजय है, युक्ति विजय है। सत्य पर विजय प्राप्त करके वो अपना रोगी अपना इलाज करवाता है। देव विजय है, युक्ति विजय है। फिर हमने देखा है कि इसमें एक चिकित्सक होता है। चिकित्सक के जो वेद होगा उसके पास कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए। वेद जो होगा वो पवित्र होना चाहिए, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, समस्या अनुसार निदान करने वाला होना चाहिए। उसके अलावा हमने चिकित्सक को देखने के बाद चिकित्सालय यानी अस्पताल अगर हम जाते हैं तो वहाँ कितनी स्वच्छता होती है, स्वच्छ वातावरण होता है। स्वच्छ वातावरण में ही हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, वहीं सही इलाज होता है। वहाँ भी परिचारक जो है शारीरिक रूप से जो रोगी को समझाने वाला परिचारक होना चाहिए, मानसिक रूप से रोगी को समझाने वाला परिचारक होना चाहिए। यहाँ तक हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि त्रिसूत्र पद्धति, यानी त्रिसूत्र पद्धति क्या है, जो चरक संहिता का एक भाग माना जाता है। और चरक संहिता में त्रिसूत्र पद्धति क्या है, यहाँ देखिए त्रिसूत्र पद्धति में यहाँ तीन प्रकार की पद्धतियाँ आती हैं। पहली पद्धति कौन सी है, पहली पद्धति का नाम है हेतु। और दूसरी पद्धति कौन सी है, दूसरी पद्धति का नाम है लिंग। और तीसरी पद्धति कौन सी, औषधि, जिसका अभी हमने बात किया था। औषधि क्या है, औषधि में अद्रव्य है, द्रव्य है, फिर हमने चिकित्सक है, चिकित्सा है, चिकित्सालय है, इन सब चीज़ औषधि में हमने बात की थी। हेतु का मतलब
चरक संहिता में त्रिसूत्र पद्धति है, और त्रिसूत्र पद्धति में यहाँ हम देख रहे हैं कि हेतु होता है, फिर लिंग होता है, फिर औषधि होती है। चरक संहिता में 3 पद्धतियाँ होती हैं, त्रिसूत्र पद्धति कहलाती है। पहले हेतु है, दूसरा लिंग है और तीसरा औषधि है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेतु का मतलब क्या होता है। हेतु का मतलब होता है कोई कारण होगा। कारण क्या होता है, रोगी जो है उसको कोई रोग हो गया है तो उस रोग का कारण क्या है, उसी को हेतु कहा जाता है। और यहाँ पर लिंग का मतलब होता है रोग की प्रकृति को जानना। रोग की प्रकृति को जानना। किस औषधि के अंदर ये देखा जाएगा, चिकित्सक ये देखेगा कि रोग की प्रकृति कैसी है, वो उसको प्रकृति को कैसे जानेगा, यानी उसको रोग जो है वो कौन सा रोग है, उसको खांसी है, उसको जुखाम है, उसको बुखार है, या उसको डायबिटीज़ है, या उसका ब्लड शुगर ज़्यादा है, या उसे कैंसर है। रोग की प्रकृति को जानना ये दूसरा सेकंड इसका भाग कहलाता है। औषधि, अभी हमने औषधि में हमने देखा था द्रव्यमान देखा, अद्रव्यमान देखा, चिकित्सक है, चिकित्सालय है, चिकित्सा है, औषधि है, किस प्रकार से दिया जाता है। तो चरक संहिता में हमें त्रिसूत्र पद्धति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो हम अच्छे से देख रहे हैं बोर्ड पे। हेतु, लिंग और औषधि ये त्रिसूत्र पद्धति कहलाती है, और त्रिसूत्र पद्धति का ज्ञान चरक संहिता से हमें मिला है। चरक ने ये सब किससे सीखा था? चरक ने ये सब अग्निवेश की जो ग्रंथ है उसका उसने पूरा विस्तार किया था। अग्निवेश से पहले सबसे पहले मैंने आपको ब्रह्मा जी बताया था, ब्रह्मा जी, दक्ष, फिर भास्कर मैंने आपको बताया, फिर अश्वनी ने समुद्र के किनारे पर्वतों पर खूब सारे पेड़ पौधे लगाए थे। फिर हमने इंद्र की बात की, फिर इंद्र भगवान ने सब ऋषियों को ज्ञान दिया था। अंगिरा को दिया था, अत्रि को दिया था, अगस्त को दिया था, वामदेव को दिया था, गौतम को दिया था। इन सबको ज्ञान देने के बाद जो है आयुर्वेद का विस्तार हुआ था, और आयुर्वेद का विस्तार होने से यहाँ फिर हमने औषधि को पढ़ा था। और जो चरक संहिता के 3 भागों में तीसरे नंबर पे औषधि आती है। फिर हमने हेतु को देखा था, फिर हमने लिंग को देखा था, फिर औषधि को, फिर हमने इनकी चर्चा की थी कि हेतु का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है, औषधि का अर्थ क्या होता है। यहाँ हेतु का अर्थ होता है किसी रोग का कारण क्या है, पेट में दर्द हो रहा है तो भूख लगी, कारण क्या है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया, किसी चीज़ को जानना, जागरूक होना, उस चीज़ को खोज करना, वो कारण कहलाएगा। फिर रोगी की प्रकृति कैसी है, रोगी जो है किस तरह से रोगी को उसका इलाज किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। फिर औषधि कौन कौन सी दी जाएगी, कितने समय के अनुसार दी जाएगी, ये सब त्रिसूत्र पद्धति कहलाता है, चरक संहिता कहलाता है। बच्चों, आज हमने चरक संहिता का हमने अध्ययन किया, और अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें फिर हम इस चरक संहिता पर ध्यान करेंगे कि चरक संहिता में कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है आयुर्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सभी बच्चों को फिर नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।